हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने अभी तक यूपी टीजीटी कॉमर्स की जो बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स और स्ट्रैटेजी है, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी आपके लिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्स यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में। इसमें आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो बताने वाली, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड देन बात करेंगे स्ट्रैटेजी को लेकर। चलिए बात करते हैं अगर हम सबसे पहले कॉमर्स यूपी टीजीटी के बारे में। अगर हम टीजीटी के बारे में सबसे पहले बात करें तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बालक वर्ग के लिए जो यूपी टीजीटी कॉमर्स की सीट्स हैं वो है 127 और बालिका वर्ग के लिए जो सीटें हैं वो हैं 8। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप बालिका वर्ग में तो अप्लाई कर सकती हैं और बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बालक वर्ग में अप्लाई करना चाहती हैं या बालिका वर्ग में अप्लाई करना चाहती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप एक टाइम पे दोनों में अप्लाई नहीं कर सकती। मतलब या तो आप बालक वर्ग के लिए अप्लाई करिए या फिर बालिका वर्ग के लिए, आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकती एक साथ। कि आप सोचे हम यूपी टीजीटी कॉमर्स का बालक से भी डाल देते हैं, बालिका से भी डाल देते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकती हैं। या तो सिर्फ बालक या तो सिर्फ बालिका वर्ग से। और अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स केवल और केवल बालक वर्ग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक चीज़। और सीट्स आप देख सकते हैं, बालक वर्ग में सीटों की संख्या ज़्यादा है, 127 है, और बालिका वर्ग में जो सीटों की संख्या है वो 8 है, जो कि बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब आपका कंपटीशन जो होगा ना, वो मेल में आप जब अप्लाई करोगे, फीमेल भी अगर मेल में अप्लाई कर रही हैं तो मेल में आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द बालिका वर्ग। बालिका वर्ग में उतना कंपटीशन नहीं है जितना, क्योंकि सीट्स कम है, सीधी सी बात है। 8 और 127 में बहुत डिफरेंस है। तो बालक वर्ग में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा और बालिका वर्ग के लिए आपको कंपटीशन कम मिलेगा। और कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बालक और बालिका वर्ग में। बालक वर्ग में जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है और बालिका वर्ग में जो कट ऑफ जाता है वो कम जाता है। फिर अब हम बात करेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अगर बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया है तो वो लिखित परीक्षा होगी आपकी। लिखित परीक्षा कैसी होगी? एमसीक्यू बेस्ड होगी, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और एक को सिलेक्ट करना होगा। 500 मार्क्स के आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी और कुल प्रश्न होंगे 125। मतलब 125 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसका एक प्रश्न जो होगा वो 4 मार्क्स का आपका होगा। तो टोटल अपने आप 500 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, समय अवधि की बात करते हैं, तो समय अवधि 2 घंटे की आपको दी जाएगी। क्या साक्षात्कार है? तो साक्षात्कार नहीं है। इंटरव्यू इसमें टीजीटी में नहीं है इस बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू इस बार नहीं है टीजीटी कॉमर्स में। अब हम बात करेंगे यूपी पीजीटी के बारे में। अगर हम पीजीटी के बारे में बात करें तो बालक वर्ग में जो सीटें हैं वो 45 हैं और बालिका वर्ग में एक भी सीट नहीं है यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखेंगे कि टीजीटी में सीटों की संख्या ज़्यादा है और पीजीटी में सीटों की संख्या जो है वो कम है। और टीजीटी में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, बट पीजीटी में आपके पास बीएड होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छा ही है, बट कंपलसरी नहीं है पीजीटी कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेम केस इसमें भी अप्लाइड है कि मे फीमेल कैंडिडेट्स बालक या बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, बट किसी एक में ही, मतलब दोनों में एक साथ नहीं कर सकती। अगर हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया क्या है पीजीटी कॉमर्स के लिए? तो लिखित परीक्षा होगी, वही एमसीक्यू पैटर्न के बेस्ड पे होगी आपकी। रिटन एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 125 और जो मार्क्स होंगे वो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 425 मार्क्स होंगे आपके लिखित परीक्षा के। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3.4 अंक का होगा। इंटरव्यू पीजीटी कॉमर्स में है और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। और विशेष योग्यताओं के आधार पर 25 अंक आपको दिए जाएंगे, जिसमें से अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 2% अंक मिलेंगे।
और अगर एमएड है तो आपको 2% और मिलेंगे, और अगर आपके पास बीएड है तो 1%। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है, कोई भी बंदा ऐसा है जिसने बीएड भी किया है और एमएड भी किया है, तो आपको इसकी तहत ये फैसिलिटी दे दी जाएगी। मतलब आपको फिर ये बीएड का 1% नहीं मिलेगा, आपको सीधा एमएड का 2% मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने एमएड नहीं किया है, सिर्फ बीएड किया है, तो उसे बीएड का 1% का लाभ मिलेगा। और खेल कूद में है अगर आपका, तो उसमें आपको 1% और मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीजीटी का क्या है तरीका। अगर हम बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स को लेकर, तो पीजीटी कॉमर्स में आपका जो 50 मार्क्स का है वो तो इंटरव्यू हो गया, 25 मार्क्स आपको स्पेशल, आपकी जो भी योग्यताएं हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशंस अगर आप रखते हैं तो उसके बेसिस पे होगा, और 425 जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो ये था पीजीटी का ब्रेकअप, जो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो टीजीटी पीजीटी का आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो टीजीटी में सीट्स ज़्यादा हैं, टीजीटी में जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, लेकिन पीजीटी में आपके पास इंटरव्यू भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी, और स्पेशल क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको नंबर भी दिए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं लेवल की, देखिए लेवल जो है वो टीजीटी पीजीटी का दोनों अलग टाइप का है। ये मत सोचिएगा कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर लें तो आप पीजीटी निकाल लेंगे, या पीजीटी की तैयारी कर लें तो आप टीजीटी निकाल लेंगे। दोनों में जो स्तर है वो बहुत ही अलग है। तो क्वेश्चंस का लेवल भी क्या है वो भी बहुत अलग आता है, सिलेबस भी थोड़ा सा अलग ही है। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए ये है टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस पहले हम डिस्कस करते हैं। ये आपको सिलेबस हिंदी में मिलेगा, अगर आपको इंग्लिश में, तो मैं साथ साथ इंग्लिश में भी आपको बताती जाऊँगी। तो ये है टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग। मतलब 3 पार्ट्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं, अकाउंट्स कवर करनी है, स्टैटिस्टिक्स कवर करनी है, और ऑडिटिंग कवर करनी है। अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स में आपका क्या क्या पढ़ना है, आपने पुस्त पालन का अर्थ पढ़ना है। पुस्त पालन मतलब बुक कीपिंग क्या होता है, और पढ़ना है बुक कीपिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ने हैं, विधियाँ पढ़नी है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस और विधियाँ, मेथड्स क्या हैं ये पढ़ना है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, रोज़नामचा पढ़ना है, जर्नल पढ़ना है, खाता बही, लेजर पढ़ना है, तलपट, ट्रायल बैलेंस। अब आप ये सोचेंगे कि अब हम इसमें क्या पढ़ें, जर्नल तो हमें पहले से ही आता है, लेजर तो हमें पहले से ही आता है, ट्रायल बैलेंस तो ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हो गई फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। बट ये मत सोचिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको शायद, अगर आप टच में है तो आपको ध्यान ही रहे, और नहीं है तो नहीं भी ध्यान रहे। बेसिक सी चीज़ें होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस है, वो आप क्यों बना रहे हो, हम इसलिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस क्योंकि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, थ्योरी पढ़नी है आपको थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी में आपको इसमें थोड़ा फोकस देना है। समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, फाइनल अकाउंट्स और एडजस्टमेंट्स के साथ, एडजस्टमेंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब। साझेदारी, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में आपसे जैसे पूछा जाएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, कई सारे प्रैक्टिकल के आपको क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, खाते कंपनी लेखे, कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, अंशों का निर्गमन और हरण, अंशों का मतलब शेयर्स का इशू करना और शेयर को फॉरफीचर करना। शेयर फॉरफीचर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछे गए हैं, और शेयर से बहुत बेसिक क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सी अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट कब डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट कब क्रेडिट किया जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ऐसे ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आपके बने हैं टीजीटी में। और व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, अधिकार शुल्क, लेखे किराया, क्रय और प्रभाग क्रय संबंधी लेखे, मतलब परचेज से रिलेटेड जो आपके अकाउंट्स हैं वो। और बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आपके सांख्यिकी में मध्य सांगणिकी का अर्थ, जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हो, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंकड़ों का संग्रह, क्लासिफिकेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा,
फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक मीन भी पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ना है, हार्मोनिक मीन भी थोड़ा बहुत इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और अंकेक्षण, ऑडिटिंग की क्या परिभाषा है, ऑडिटिंग की डेफिनीशन, ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और पुस्तकों का प्रमाणन क्या है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं व्यापारिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की, तो इसमें देश, जैसे कि आपको देशी व्यापार पढ़ना है, होम ट्रेड पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यावसायिक संगठन का अर्थ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, पर्यावरण, प्रदूषण और उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यालय मतलब बिजनेस ऑफिस क्या है, बिजनेस ऑफिस के कार्य क्या हैं, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, सेल के बारे में, देशी और विदेशी व्यापार के बारे में, प्रबंध की प्रकृति, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, और अलग अलग जो विचारधाराएं हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, स्टाफिंग पढ़ना है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन पढ़ना है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग पढ़ना है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएंगे आर्ट है, साइंस है, या बोथ आर्ट एंड साइंस है, या नन ऑफ दीज है। तो मैनेजमेंट जो है वो बोथ आर्ट है और साइंस है, कला और विज्ञान दोनों है मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें मनी, बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी हो गया, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, ये सब, और उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, पॉपुलेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो, विनिमय बाजार के, बार्टर एक्सचेंज के टाइप्स जैसे हो गए, और परफेक्ट कंपटीशन हो गया। एकाधिकार मतलब जब आपका मोनोपोलिस्टिक चल रहा है तो उसमें आप कैसे प्राइस को डिटरमाइन करोगे। वितरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुद्रा की परिभाषा, मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी के स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, कैपिटलिज्म क्या होता है, समाजवादी सोशलिज्म क्या होता है, बैंकिंग पढ़ना है, और आपको कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई है, और शेयर चैप्टर पे भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। ये तो था टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। अब हम बात करेंगे पीजीटी की। तो ये है पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है अकाउंट्स, वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका जो लेवल है आप ये मत सोचेगा कि बहुत इजी आएगा, पीजीटी का लेवल बहुत हाई है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, डबल एंट्री सिस्टम के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट हो गया, पार्टनरशिप साझेदारी खाते हो गए, कंपनी के अकाउंट्स हो गए। कंपनी के अकाउंट्स में आपसे जैसे पूछा जाएगा कि ये वाला आइटम कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में, ऐसे। और अंशों और ऋण पत्रों, शेयर्स और डिबेंचर्स का इशू करना। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए ओनर्स होते हैं। अंशहरण और ऋण पत्रों का शोधन, लागत लेखांकन, ठेका लागत लेखांकन, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा। जैसे इसमें आपको इनकम टैक्स भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन टीजीटी के लिए क्या है कि आपको टैक्स वगैरह नहीं पढ़ना है। कृषि आय, करदाता, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, एग्रीकल्चर इनकम आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये है। एग्रीकल्चर इनकम में भी बहुत सारा अलग अलग रेट्स है, जैसे रबड़ है, कॉफ़ी है, तो इसके लिए टैक्स रेट क्या है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। प्रबंधकीय लेखन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मीनिंग है, महत्व क्षेत्र, कार्य और उद्देश्य, वित्तीय और प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सब है। और पूर्वानुमान के यंत्र, व्यावसायिक मतलब बिजनेस पूर्वानुमान, बिजनेस में आप पहले से ही प्रेडिक्शन कर रहे हो उसका क्या सिद्धांत है। प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे रेशियोज़ हैं, उनके फॉर्मूले याद करना, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। राग विच्छेद विश्लेषण,
फिर इसके बाद देखिए व्यावसायिक संगठन और प्रबंध। व्यावसायिक संगठन इसमें भी है और प्रबंध उसमें भी है। आप भी जानते हैं कि दोनों के सिलेबस में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस लेवल में आएगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो पीजीटी के अच्छे लेवल के आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन टीजीटी में आपको ये लेवल बहुत कम मिलेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो देशी विदेशी व्यापार, मैंने आपको बताया था होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, प्रबंध की प्रकृति और कार्य, मैनेजमेंट के बारे में अब आपको इसमें थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। जैसे फ्योल्स के प्रिंसिपल्स हैं तो उसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ग्रेगोर की थ्योरी है उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। F.W. टेलर हो गया, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, गेल्टन गायो और पेशों के रूप में प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है और मोटिवेशन है। मोटिवेशन की थ्योरीज पूछी जाएंगी जैसे एक्स एंड वाई की थ्योरी है और मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है। उच्च आर्थिक सिद्धांत और सांख्यिकी रीतियाँ। उच्च आर्थिक सिद्धांत जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें जो स्टैट्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप इसमें जो स्टैट्स पढ़ोगे वो अपने बीकॉम लेवल तक की पढ़ोगे। उसमें जो भी आपको जैसे प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन है, डिस्पर्जन है, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। जनसंख्या के संदर्भ में कृषि और औद्योगिक, भारतीय सांख्यिकी की कमियां और सुधार, स्टैटिस्टिक्स तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। तो गाइज़ ये था टीजीटी और पीजीटी का एक डिटेल में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।